सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं। किसी भी भाव का स्वामी, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर की कुंडली बना देता हूं। अब इसको थोड़ा समझना होगा कि ये सूत्र कैसे आपको सुकून दे देता है, आराम दे देता है, ये जाना है। कैसे? जिस किसी भी भाव का स्वामी, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल लग्न के अधिपति हो गए, ये एक भाव हो गया, और इसके स्वामी मंगल देव जन्म कुंडली में उच्च के दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब मंगल उच्च के हो गए। अब हम इसी ग्रह के उदाहरण से बाकी सभी ग्रहों को समझने की कोशिश करेंगे। लग्न से ये दशम घर आगे, 10 घर आगे बैठे हैं दशम स्थान में। लग्न से दशम स्थान में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? दशम स्थान में। अब अगर मंगल की दशा मान लीजिए नहीं चल रही है, मान लीजिए अभी आपको सूर्य की दशा चल रही है, मंगल की दशा, सूर्य की दशा 6 साल, चंद्रमा 10 साल, फिर मंगल आएंगे 7 साल के लिए। तब तक क्या मंगल बिल्कुल भी जातक के लिए नगण्य रहेंगे, शून्य रहेंगे? वो कभी परिणाम नहीं करेंगे, सिर्फ अंतरदशा में ही परिणाम करेंगे। तो इसके आधार पर एक सूत्र निकाला आचार्यों ने और कहा कि ये मंगल अपनी दशा से पहले भी परिणाम करेंगे। कब कब? तो इसको समझते हैं। लग्न से 10 घर आगे बैठे हैं, तो लग्न से 10 घर आगे तो आपने 10 लिख दिया, और उसके बाद इसमें आप, चूंकि ये ग्रह उच्च का बैठा है, उच्च राशि का बैठा है, तो जब ग्रह उच्च की राशि का बैठेगा तब आप इसमें 12 जोड़ेंगे। 10 इसलिए क्योंकि ये 10 घर आगे निकला है, लग्न से 10 घर आगे। अगर 7 घर आगे होते तो 7 जोड़ते यहां, अगर 5 घर आगे होते तो 5 जोड़ते, 3 घर आगे होते तो 3 जोड़ते। तो लग्न से जितनी दूर आगे ग्रह बैठा है उतना पहले लिखा। उसके बाद अगर ग्रह मित्र की राशि में है या उच्च की राशि में बैठा है तो उसमें 12 जोड़ेंगे। 12 जोड़ दिया तो टोटल कितना हुआ? 22। अब ये ग्रह जो 22 वर्ष का जातक होगा ना, उस समय भी चाहे उसकी दशा लगे ना लगे, 22वें वर्ष में एक भाग्योदय, प्रबल भाग्योदय का योग बनेगा। ये पहला सिद्धांत आपने समझ लिया। अब इसको दूसरे सिद्धांत से समझते हैं, दूसरे ग्रह पे समझते हैं। दूसरा सिद्धांत ऐसे कहेगा, इसी ग्रह को दूसरे, मतलब इसी लग्न की कुंडली के लिए मैं अब गुरु की बात करता हूं। गुरु नवम भाव के स्वामी हैं और उच्च राशि में बैठे हैं चतुर्थ स्थान में। मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में उच्च के हो गए, तो गुरु उच्च के हो गए भाई, तो क्या ये सिर्फ जब गुरु की दशा आएगी तभी एक्टिव होंगे, या जीवन का कोई ऐसा वर्ष भी होगा जब बिना दशा के भी ये परिणाम देंगे और हर उस अंतराल पे परिणाम देंगे? तो कब? तो गुरु धनु राशि के अधिपति होते हैं। यहां से वो कितने घर आगे हैं? 8 घर आगे बैठे हैं। 8 घर आगे हैं और उच्च के हैं, तो पहले आप इसमें 8 लिखेंगे। उच्च के हैं इस वजह से इसमें 12 जोड़ेंगे, तब क्या मिला? 20 वर्ष। इसका अर्थ होगा कि जातक के जीवन का प्रत्येक 20वां वर्ष उसके भाग्य उदय का कारण बनेगा। प्रत्येक 20वां वर्ष। अब चाहे इसमें गुरु की दशा आपको उस समय चले ना चले, ये नहीं देखना है, सिर्फ ये वर्ष देखना है। तो इसका अर्थ होगा कि अगर जातक 1 वर्ष का है तो 20वें वर्ष में पहला भाग्योदय, 40वें वर्ष में दूसरा भाग्योदय, 60वें वर्ष में तीसरा भाग्योदय। ये तो आपको एक तरीके से बोनस मिल गया ना। अगर इस बीच में आपको गुरु की दशा आ गई तो वो गुरु की दशा भी आपके भाग्योदय का कारण बनेगी, और ये एक सिद्धांत भी आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। अब ये बात तो रही कि ग्रह अगर उच्च का है तब आपने निकाल लिया। अब नीच ग्रह का क्या होगा, या कोई भी ग्रह जो जन्म कुंडली में कमजोर बैठा है उसका क्या होगा? तो मेष लग्न की कुंडली के लिए मैं सिंह राशि की कुंडली, सिंह राशि के स्वामी सूर्य के बारे में बनाता हूं, जो मान लीजिए आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं। क्लियर है? तो सूर्य नीच राशि में बैठ गए। लग्न से कितनी दूर आगे बैठे हैं? 7 घर आगे, तो पहले आपने 7 अलग लिख लिया। उसके बाद ये नीच राशि में बैठे हैं, तो अब इसमें हम जोड़ेंगे 8। अगर ग्रह शत्रु की राशि में हो या नीच राशि में बैठा हो तो वो 8 उसमें जोड़ेंगे। अब ये निकल के आया आपको 8 7 15। तो अब होगा ये कि प्रत्येक 15वें वर्ष में जातक के जीवन में ये नीच के सूर्य का निगेटिव परिणाम मिलेगा, जब जातक को स्वास्थ्य, चिंता, धन, संपदा, संतान, पेट, जिस भी भाव का वो स्वामी बनता है वो आपको परेशान करेगा। हर 15वें वर्ष पे एक तरीके से कह सकते हैं कि मारक दशा चले, या हर 15वें वर्ष पे एक जातक को कष्ट की बात देखने को मिलेगी। तो आपने उच्च को देख लिया तो 12वें जोड़ा,
नीच का देख लिया तो 8 जोड़ा। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम देवगुरु बृहस्पति पर ही यह सिद्धांत लगा के देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति पर ही यह सिद्धांत देखते हैं। मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति धन भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो नीच राशि में होते हैं मकर राशि में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति किसी जातक की कुंडली में मकर राशि में बैठे हैं। तो विचार करिए, लग्न से कितने दूर आगे बैठे? 10 घर आगे बैठे। तो आपने पहले 10 लिख दिया। उसके बाद वो नीच राशि में बैठे हैं तो कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, यानी कि 18। इसका अर्थ होगा कि जातक के जीवन का प्रत्येक 18वां वर्ष उसके लिए नुकसान का कारण बनेगा। अब दशा तो आपको गुरु की चल रही थी, मैं ये कार्यक्रम क्यों बना रहा हूं इसको ऐसे समझना है, क्योंकि जब कभी भी आप एक अच्छे ग्रह की दशा देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये ग्रह अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा परिणाम देगा, जबकि उसी महादशा में, उसी ग्रह के अंतरदशा में, उसी ग्रह में आपको नुकसान भी हो जाता है और बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो वो क्यों होता है? उसके पीछे यही सिद्धांत काम करता है कि वो ग्रह नीच राशि का था या वो ग्रह उच्च का था, तो उस तरीके से परेशान, कमजोर परिणाम करने वाला हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी मैं जो कह रहा हूं, कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि लग्न से कितनी दूर आगे बैठा उतना, अगर उच्च का बैठा तो 12 जोड़ेंगे, नीच का बैठा है तो 8 जोड़ेंगे, और जो वर्ष निकल करके सामने आएगा वही वर्ष आपके लिए भाग्य उदय का कारण या वही वर्ष आपके भाग्य के नुकसान का, भाग्य की चिंता का कारण बनेगा। यह बड़ा अद्भुत सिद्धांत है।